अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अहलि बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। हुज़ूर अनवर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के सामने बारहा दफा, एक दफा नहीं कोई 20 मरतबा ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से खुद बयान फरमाया कि खालिक़ के कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू को बंदे का तौबा करना किस कदर पसंद है। खालिक़ के कायनात के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना रब को कितना पसंद है, ये हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को बताया। और जो वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, इस वाक़ये को कोई एक ही मजलिस में नहीं, 20 मजलिस में 20 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को बयान फरमाया और असहाबे कराम को तवज्जो दिलाई इस बात की तरफ कि रब्बे कायनात किस कदर गुनाहगार बंदे को भी फकत एक दफा माफी मांगने पर उसे माफ फरमा देता है। एक दफा माफी मांगने पर खालिक़ के कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के गुनाह समंदर की झाग जितने हों, रेत के जर्रात जितने हों और जितने भी उसके गुनाह हों, फकत एक दफा रब के हुजूर माफी मांगना या एक नेक अमल खालिक़ के कायनात के महबूब ने इरशाद फरमाया वो तमाम गुनाहों पर इस कदर भारी आ जाता है कि उसके गुनाह न सिर्फ माफ हो जाते हैं बल्कि उसके गुनाहों को खालिक़ के कायनात नेकियों में बदल देता है। जो वाक़या आपकी खिदमत में आज करने लगा हूँ, यह आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा शख्स गुनाहगार, बहुत ज्यादा गुनाहगार शख्स, मशहूर शख्स गुनाहों में किफल नामी शख्स, वो बहुत बड़ा गुनाहगार था। अलगर्ज के कोई ऐसा गुनाह न था जो उसने ना किया हो, कोई ऐसा गुनाह न था जो उसने ना किया हो। हर गुनाह उससे हुआ था और लोग उससे परेशान थे। वो औरतों की इज्जतों को तार तार करता, किसी का एहतराम न करता, उसे कोई शर्म और हया न थी, फकत अपनी ख्वाहिशात से उसे गर्ज थी। एक दफा एक औरत को 60 दिरहम दिनार देकर अपने पास ले आया। जब वो उसके करीब कमरे में गया, खलवत में दोनों तन्हा हुए, तो औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए। औरत रोने लग गई। तो किफल ने पूछा कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से तो नहीं लाया, तुम्हें जबरदस्ती तो यहाँ नहीं लाया, तुम आई हो अपनी मर्जी से यहाँ पर, फिर रोना किस बात का है। तो उस औरत ने अर्ज किया कि मैं इस काम की नहीं हूं, मुझे मजबूरी तुम्हारे बिस्तर तक लेकर आई है, मुझे मजबूरी तुम्हारे कमरे तक लेकर आई है, मुझे मजबूरियों ने तुम्हारे घर तक का रास्ता दिखाया है। मैं मजबूर हूं कि मेरे बच्चे पीछे भूखे हैं और मैं मजबूर होकर यहाँ पर आई हूँ। तो किफल पर उसने अर्ज किया कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती, मुझे अल्लाह का खौफ है, लेकिन बच्चों की मोहब्बत मुझ पर गालिब है, इसलिए मुझे जिसने ये काम करने पर मजबूर कर दिया। तो किफल ने उस औरत के बयान को सुना और अपना काम करने से बाज रहा, पीछे आ गया और उसने कहा कि दरवाजा खुला है, खोल देता हूं, तुम जा सकती हो। जब उसने दरवाजा खोलने की बात की तो औरत ने अर्ज किया कि क्या पैसे वापस दे दूं? तो उसने कहा कि नहीं, पैसे भी ले जाओ। पैसे लेकर वो औरत चली गई। 2 यहां पर रिवायतें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। एक रिवायत ये कि वो रोने लगा, रो रो कर वो अपनी वालिदा की खिदमत में पहुंचा और जाकर इस वाक्य को बयान किया। इस वाक्य को बयान करने के बाद वो शख्स ऐसा करता था कि जब भी कोई गुनाह करता, अपनी कॉपी उसने एक बनाई हुई थी, उसमें वो गुनाह लिख लेता। तो उसकी वालिदा ने देखा, अपने बच्चे की बात सुनकर अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, क्या किफल, तूने हमेशा अपने गुनाहों को लिखा है एक कॉपी में, आज उसी कॉपी में अपनी उस नेक बात को भी लिख दो। वो किफल गया और उस कॉपी को लेकर आया और उस किताब में लिखने लगा तो कहीं पर जगह न थी। तो वालिदा से अर्ज करने लगा कि अब लिखने की जगह ही नहीं, मेरे इतने गुनाह हो गए। तो वालिदा ने कहा कि कॉपी के हाशिए पर
ایک جگہ خالی ہے وہاں پر اپنی اس نیکی کو لکھ دو. دو روایتیں میں نے عرض کی، ایک یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا اس نے لکھ دیا، پھر سو گیا روتے روتے. جب وہ بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ بیدار ہوا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کاپی جو اس نے گناہوں سے بھر رکھی تھی، لکھ رکھی تھی، وہ سارے گناہ مٹ گئے اور اس کے ایک طرف وہ جو اس نے نیکی لکھی تھی وہ لکھی رہ گئی. تو خالق کائنات کس قدر کرم فرمانے والا ہے، کس قدر توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ایک یہ بات تھی، اور دوسری روایت یہ تھی جو آپ السلام نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ جب اس عورت کا دروازہ کھول کر 60 درہم کے ساتھ اسے جانے دیا، جب وہ عورت چلی گئی تو پھر روتا رہا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا رب کے حضور. بالآخر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. تو خالق کے کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اسے یہ شان عطا کی. ارشاد فرمایا کہ ہم نے طفل کے سارے گناہ معاف کر دیے. طفل کے سارے گناہ فقط اسی ایک نیکی کے سبب معاف کر دیے. اب وہ جو علماء آپ سے بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات جل جلالہ عما نوالہ بعض بندوں کی توبہ پر نہ ان کے صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو خود ہی اندازہ لگائیے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی ایسی کی جاتی ہے کہ سارے گناہ نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. تو خالق کائنات نے کس قدر اسے اس شان سے نوازا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے نیکوں میں شامل کر دیا اور اسے اسی نیکی نے جنت کا حقدار بنا دیا. خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے جو گناہ کی طاقت رکھتا ہو اور وہ گناہ نہ کرے تو ارشاد فرمایا کہ ہم اسے یہ شان عطا کرتے ہیں کہ ہم اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، گناہوں کے عوض جو نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں اور گناہ بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. رب کائنات جل جلالہ عما نوالہ ہمیں بھی اس قدر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ.